मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग। आप सब ठीक ठाक हैं ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को नोटिफिकेशन दिया था कि मैं जो है 20 तारीख से बैच स्टार्ट कर रहा हूँ 10th क्लास का। और आपका जो बैच स्टार्ट हो रहा है ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और स्पेशल बैच स्टार्ट होगा और पूरे मैंने टाइम भी दिया है, 8 बजे से 9 बजे तक की क्लास है तुम्हारी। और आज वो दिन है, आज क्लास स्टार्ट करेंगे हम। तो और जिस स्टूडेंट ने अगर डेमो क्लास नहीं की हो तो वो मैंने डेमो क्लास दे दी है, उस डेमो क्लास को कर लीजिए। वहाँ से मैंने कुछ ट्रिंगल के बारे में फार्मूले वगैरह बता दिए हैं, तो वहाँ से इन चीज़ों को थोड़ी सीख लीजिए, क्योंकि मैं अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूँगा और मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को करते जाऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें फार्मूला वगैरह हैं, मैंने वो डेमो क्लास में दे दिए, आप वहाँ से कर लीजिए उन चीज़ों को, ठीक है। तो बाकी बात करेंगे हम हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों ही क्लास में, दोनों ही होंगी, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी लैंग्वेज से पढ़ेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश लैंग्वेज से पढ़ेंगे। क्यों, मैंने आपको देखी है और मैंने आपको सभी को क्वेश्चन सीट डाल दी, सभी ने देखी होगी कि हाँ यही क्वेश्चन सीट है और इसमें हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन है और इंग्लिश मीडियम, ठीक है। तो आपने सभी ने क्वेश्चन सीट को देख ही लिया होगा कि क्वेश्चन सीट कैसी है ना। तो सीधे अब बढ़ेंगे हम एंगल की ओर, है ना। तो एंगल में बात कर रहे थे कौन से, हम ट्रिंगल की। मैंने ट्रिंगल ही तो बताया था उस दिन डेमो में, है ना। तो किसकी बात करेंगे हम, ट्रिंगल की। हम ट्रिंगल की बात करेंगे। मैं मान लूँ कि मैंने एक ट्रिंगल खींचा। क्या खींचा? मैंने एक ट्रिंगल खींच लिया। कहते ही सीधा बनिए। मैंने एक ट्रिंगल खींचा और इसका नाम दे दिया, इसे मैं ए दे दूं, इसे मैं बी दे दूं और इसे मैं सी दे दूं। किसी को डाउट तो नहीं इस बात से? और ये सारी चीज़ें मैंने आपको डेमो क्लास में वैसे दे रखी है, ठीक है। और क्वेश्चन की ओर बढ़ता जाऊंगा तो मैं आपको टेक्निकल के माध्यम से क्वेश्चन को भी देखते जाइए आप कि मैं किस तरीके से करूँगा, ठीक है। वो चीज़ मैं आपको अभी बताऊँगा, है ना। तो मैंने आपको सभी को बताया था कि इसको मैं क्या कहूँगा, हाइपोटेनस। क्या कहूँगा मैं इसको, हाइपोटेनस, यानी मैं शॉर्ट में लिख दूंगा अब एच। क्या लिखूंगा, एच, जिसे हम हिंदी में कहते हैं हाइपोटेनस को कहते हैं हम कर्ड। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डेमो क्लास में करा दी हैं। और ये वाली चीज़ है जो नीचे वाली, इसको क्या कहूँगा मैं, बेस। क्या कहूँगा इसको, बेस कहूँगा, जिसे हम बेस को क्या कहते हैं, आधार। क्या कहते हैं, आधार। तो इसको मैं बी लिखूंगा शॉर्ट में, है ना। और इसको मैं क्या लिखूंगा, पी। क्या लिखूंगा, इसको मैं पी लिखूंगा, परपेंडिकुलर। क्या बोलूँगा, परपेंडिकुलर यानी लंब। तो ये सारी चीज़ें मैंने हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, ये आपको मैंने डेमो क्लास में करा दी हैं। तो मैं इसलिए मैं इन चीज़ों को शॉर्ट लिख के चलूँगा। अब क्या लिख के चलूँगा, एकदम शॉर्ट। तो ये वाला क्या होगा, तुम्हारी कर्ड होगा, ये वाला आधार होगा, ये तुम्हारा लंब होगा, ठीक है। लंब को हम परपेंडिकुलर कहेंगे और कर्ड को हम हाइपोटेनस कहेंगे और बेस को हम आधार कहेंगे, ठीक है। इन चीज़ों से डिफाइन हुआ। अब बढ़ते हैं हम सीधे टाइप 1 पे बढ़ जाते हैं और टाइप 1 पे हम सीधे क्वेश्चन नंबर पे उठते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है। तो सीट को मैं क्वेश्चन को यहाँ पढ़ते जाता हूँ, आप वहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, जो कि आपके लिए दिक्कत ना आए, ठीक है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही क्वेश्चन है, तो टेक्निकल के माध्यम से वहाँ पे भी आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और मैं यहाँ पढ़ूँगा, ठीक है। तो सीधे हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। इफ tan थीटा बराबर 7/24 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। हिंदी वाले स्टूडेंट, यदि tan थीटा बराबर 7/24 है तो कोसेक थीटा का मान क्या है, ठीक है। तो मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ। बी ऑफ tan जाना हमको दिया है ना, हमको दिया है कि tan थीटा बराबर 7 कितना है, 24। सही बात है। तो पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि कोसेक थीटा का मान बताइए। किसका पूछा है,
कोसेक थीटा का मान बताइए, ये वाला पूछा है तो हम इसको निकालेंगे। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, सही है। तो अब हम कैलकुलेट करते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, आप सभी को मैंने ये चीज़ें सारी डेमो क्लास में बताई हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर को हम क्या कहेंगे, लंब। हिंदी वाले स्टूडेंट भी समझते जाएं, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी, और बेस को हम कहेंगे आधार, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, आधार। तो ये क्या होगा, टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये जो वैल्यू है तुम्हारी वो कितनी है, 7/24। यही तो बात है, 7/24। यानी अगर तुम्हारी परपेंडिकुलर की, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर 7 सेंटीमीटर है या 7 है, ठीक है, तो तुम्हारे बेस की यानी आधार की कितनी हुई आपकी, 24। कितनी हुई, 24। तो मैंने ये मान ली कि ये वाली तुम्हारी 24 है, कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। और तुम्हारे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 7 सेंटीमीटर। कितनी है, 7 सेंटीमीटर। सही बात या गलत बात। तो पूछा है हमको क्या करना होगा कि अब जो है हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे वो हाइपोटेनस की, कि आखिरकार हाइपोटेनस की कितनी होगी, है ना। तो मैं धीमे धीमे ही पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं खटाखट से बताता जाऊँ, मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊँगा, धीमे धीमे पढ़ाता जाऊँगा और सारी चीज़ों को इनको कैलकुलेट करता जाऊँगा, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। तो बस हम कैलकुलेट करेंगे। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यानी पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके, यानी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। तो आप सभी को देख लीजिए पाइथागोरस कौन थे, दोबारा देख लीजिए, मैंने डेमो क्लास में आप इनको देख लीजिए कि हाँ वही है जो व्यक्ति, इन्होंने ये पाइथागोरस जो इनने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। तो इन्होंने जो फार्मूला बनाया था, मैंने आप सभी को मालूम है कि मुझे निकालने क्या है, AC। तो मैं क्या करूँगा, AC का स्क्वायर बराबर, ठीक है। उसके बाद में करूँगा, यानी बड़ी संख्या में से ही हम घटाते हैं और बड़ी संख्या में ही हम संख्या को जोड़ते हैं, है ना। तो मैं करूँगा AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस होगी, मैंने आपको बताया था कि लंब और आधार हमेशा प्लस होता है ना, तो प्लस BC का स्क्वायर। सही बात है, ये गलत बात है, एकदम सही बात है। अब मुझे करना क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर है और मुझे ये स्क्वायर हटाना है, तो मैं कैसे करूँगा, तो इस फॉर्मूला को मैं इस तरीके से ऐड करूँगा, यानी AC बराबर, और इस स्क्वायर के बदले में, किसके स्क्वायर के बदले में इस संख्या को रख लूँगा मैं किस में, रूट में। किस में रख दूँगा मैं, रूट में रख दूँगा। और रूट में रख दूँगा तो अब मैं कैलकुलेट करूँगा, तो AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर, ठीक है, यही तो बात है। तो बस अब मैं इसको कैलकुलेट करते जाऊँ, अब हो जाएगा आसान बिल्कुल, ठीक है। तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, थोड़ा छोटा कर दूँ, जगह कम बचेगी, ठीक है। तो यानी AC बराबर रूट में, है ना। तो AB का मान कितना है आपका, 24 सेंटीमीटर। कितना है, 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है आपका, 7, तो 7 का स्क्वायर। सही है गलत है, एकदम सही बात है। फिर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, ऐसा तो नहीं किसी को दिख नहीं रहा हो, ठीक है। 24 का वर्ग में करूँगा तो 24 गुणा 24 करोगे 576, कितना होगा, 576। तो मैं इसको 576 करूँगा प्लस, ठीक है। और 7 का 7 में गुणा करोगे 7 7 49, यानी 49, कितना होगा, 49, ठीक है। उसके बाद में फिर कैलकुलेट करूँगा, यानी AC बराबर रूट में
और रूट में करोगे यानी 576 प्लस 49 यानी कितना होगा 625। कितना होगा 625। और 625 को बाहर खोलोगे, 625 को बाहर खोलोगे तो कितना आएगा 25। कितना आएगा 25, क्योंकि 25 में गुणा 25 करोगे तब बनेगा 625। ठीक है। तो जैसे स्टूडेंट अगर इसका रूट ना सीखे हों तो वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में या चैनल में वहाँ से जो है कर लीजिए। वहाँ पे मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सिखा रखा है। तो हम करेंगे इसको, कैलकुलेट करेंगे। AC बराबर कितना होगा 25 सेंटीमीटर। कितना होगा 25। तो ये चीज़ निकल गई आपकी कौन सी, हाइपोटेनस की। तो ये वाली मैंने मान ली कि हाइपोटेनस कितनी है आपकी 25। कितनी निकल आई आपकी वैल्यू 25। तो बस ये जो चीज़ पूछी हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो पूछा है कि कोसेक थीटा बराबर बताइए। क्या पूछा, कोसेक थीटा बराबर बताइए। तो कोसेक थीटा बराबर होता क्या है कि कोई बता सकता है मुझे? कोसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा होता है। क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कर्ड बटे लंब। क्या बोलेंगे हम, कर्ड बटे लंब। तो कर्ड बटे लंब की जो वैल्यू है, यहाँ हाइपोटेनस कितनी है आपकी 25। ठीक है, बटे, और उसके बाद हम परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर। तो बस यही सवाल है, यही पूछा है केवल आपको। ठीक है, तो आपका आंसर ये होगा 25/7। उतार लीजिए। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। चलो लो, उतार लो तुम फटाफट से, है ना। और कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठे करना डेली टाइम के अनुसार, जो कि आप डेली की डेली उनको उतारते रहो। ठीक है, और साथ में रिपीट करते जाना है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार में ये हर चीज़ें आप कवर कर लो। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो दोबारा देखिए, क्योंकि ये वीडियो पूरी जब तक पढ़ी रहेंगी, सारे जितने भी स्टेट हैं उनके एग्ज़ाम ना हो जाएं। क्योंकि बिहार है, अभी बिहार के तो कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ अभी। हमारे बिहार वाले स्टूडेंट से मेरी बात हुई, कई सारे इनसे बात हुई मेरी, तो बहुत से ने बताया मुझे कि अभी कोई एग्ज़ाम हुए नहीं है हमारे यहाँ पे। तो मैंने तो नहीं देखा, पर उन्होंने बोला तो मैंने मान लिया। ठीक है, हमारे यूपी के तो हो गए, तो इसलिए हम, ठीक है, अब बढ़ाता हूँ मैं, हटा दूँ मैं इसको अब। चलो ठीक है। नाइन्टी डिग्री एंगल है ये, मालूम है ना सबको, मैंने ये डेमो में बताया था। कौन सा है, 90 डिग्री। ठीक है, मैं भूल गया, कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है, इफ़ साइन थीटा बराबर 20/29 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। ठीक है, तो बस हम बढ़ जाएंगे कि साइन थीटा दिया गया है आपको, साइन थीटा बराबर 20/29। ठीक है, यही बात है। उसके बाद में पूछा गया है, तो बताइए कॉस थीटा बराबर बताइए। पूछा है आपको कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट करते जाते हैं। अब तो बहुत आसान हो जाएगा तरीका। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मुझे मालूम है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई मुझे बताएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन
क्या होता है, हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो जिसे मैं क्या कहूँगा, लंब। ठीक है, और जिसे मैं क्या कहूँगा, कर्ण, यानी लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद कर रखिए, साथ के साथ याद करोगे तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको भी नहीं पड़ेगी। तो ये कितनी है, 20/29। ठीक है, तो यानी अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर तुम्हारी कितनी है, 20 यूनिट, तो तुम्हारी कर्ण यानी हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हुई, 29 यूनिट। तो हाइपोटेनस की मैंने मान ली कि आपकी 29 यूनिट है। कितनी है, 29 यूनिट। और परपेंडिकुलर की आपकी वैल्यू है कितनी, 20। कितनी है, 20। ठीक है, तो पूछा है बेस की निकालिए, तो हम बेस की निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो सेम, और आपको ध्यान देना होगा, मैंने आपको डेमो क्लास में बताया था कि अगर हाइपोटेनस की वैल्यू ज़्यादा हो, किसकी, हाइपोटेनस की वैल्यू ज़्यादा हो, और किसी भी अदर भुजा को, चाहे हमारी बेस ही हो या परपेंडिकुलर हो, अगर भुजा वो कम है हाइपोटेनस की अपेक्षा, तो हमेशा हम माइनस करेंगे। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू इनके अकॉर्डिंग, यानी बेस और परपेंडिकुलर के अगर अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कम होती, तो हम यहाँ पे प्लस करते। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना। और मैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको डेमो क्लास में ये सारी चीज़ सिखा दी हैं, वहाँ पे वो बारीकी से मैंने कराई, उन चीज़ को देखी है ना। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो क्या निकलना हमको, ए बी, यानी ए बी का स्क्वायर करेंगे बराबर। ठीक है, तो हाइपोटेनस की निकाल देते हैं, तो ए सी का स्क्वायर माइनस, मैंने बताया ना, माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये हटाना है, कौन सा, स्क्वायर हटाना है, और फिर आपके सामने वही कंडीशन आ गई जो पहले वाली थी। ठीक है, तो मैंने हटा दिया, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको अंदर ले लूँगा रूट में, है ना। तो ए सी का स्क्वायर माइनस के बी सी का स्क्वायर। सही बात है या गलत बात, एकदम सही बात। तो बस मैं इसको कैलकुलेट करते जाऊंगा, अब तो बहुत सरल बनता जाएगा। ठीक है, तो ए सी बराबर रूट में, ठीक है, ए सी का मान कितना है, ए सी का मान है आपका 29 यूनिट। कितना है, 29 का स्क्वायर करेंगे तो फिर हम, और माइनस के बी सी का मान कितना है आपका 20, तो हम क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इसको हम फिर क्या खोलेंगे, तो ए सी बराबर, तो 29 का वर्ग कितना है, 29 गुना 29 करोगे यानी 841 माइनस के, और 20 गुना 20 करोगे यानी 400, कितना होगा, 400। ठीक है, सही बात है या गलत बात है, एकदम सही बात है। तो बस इसको कैलकुलेट, ऐसा दिख रहा है ना सबको। ठीक है, तो ए सी बराबर जो होगी वो कितनी होगी, यानी मैं 841 में से 400 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 441। कितना बचेगा, 441। ठीक है, तो 441 को हम बाहर खोलेंगे तो कितना होगा, ए सी बराबर, ये कितने का है, 21 का, यानी किसका है वर्ग, ये स्क्वायर है 21 का, तो हमने ये वाली भुजा निकल के आ गई 21 यूनिट। ठीक है, तो कौन सी निकल के आ गई, आपकी बेस की, तो बेस की कितनी निकली, आपकी 21 यूनिट। ठीक है, क्लियर है बात। अब बस निकाल लीजिए। तो पूछा है कि कॉस थीटा बराबर बताइए, तो कॉस थीटा बराबर आपको मालूम है सभी को कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना, यही तो है। यानी हम कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, आधार, ये आधार होगा, आधार बट्टे कर्ण। तो बस इन सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपका बेस कितना है, आपका 21 यूनिट। ठीक है, उसके बाद हाइपोटेनस कितना है आपका, 29 यूनिट। ठीक है, तो बस यही आंसर होगा आपका 21/29, 21/29। ठीक है, उतार लीजिए। फिर मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और मैं सारे क्वेश्चनों को कराता जाऊँगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, आप करते जाइए, और प्रैक्टिस आपकी है। किसी और बुक को भी उठा लीजिए, एनसीईआरटी बुक की उठाना ही मत, क्योंकि एनसीईआरटी के मैंने सारे क्वेश्चनों को मैं अपनी सीट में डाल दिए हैं, और उस सीट से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा हैं, यानी 60% एक्स्ट्रा हैं। ट्रेंगल पे बात करूँगा मैं तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे हैं, लगभग 7-8 क्वेश्चन हैं,
और मैंने इसमें 20+ रखे हैं, यानी 23 क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट टाइम में। ठीक है, और सेकंड टाइम में भी ऐसे ही क्वेश्चन कम से कम 60% मैंने और मटेरियल रखा है इस सीट में, यानी किसी भी स्टूडेंट के अगर पेपर में सवाल छूट दें तो ये नुकसान होगा। इसलिए कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए ना, क्योंकि पता नहीं कंडीशन कैसा पूछा जाए एग्जामिनर है। ठीक है, बता लीजिए फटाफट से। मैनू इश्क दा लगे हैं रोग। बच्चों हंस रहे हो कोई बात नहीं, साथ में मनोरंजन होना भी ज़रूरी है। गाने भी गा लेता हूँ मैं तो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब टिकटॉक बनाया तो टिकटॉक पे भी मैं गाने बना के डाला करूँगा। स्टडी तो बहुत दिन हो गए कराते कराते, 4-5 साल तक करा रहा हूँ। अब मैं गाने स्टार्ट करूँगा, टिकटॉक पे बनाऊँगा वीडियो, और तब देखना कि मैं किस तरीके की वीडियो बनाता हूँ। एंजॉय भी होनी चाहिए ना साथ के साथ। क्लाउड मीटिंग स्टार्ट करेंगे जल्द ही, क्योंकि क्लाउड मीटिंग के बिना बात नहीं बनेगी। क्वेश्चन के लिए दिक्कत आती है स्टूडेंट के लिए। क्लाउड मीटिंग में डायरेक्टली ऑनलाइन हो जाओगे तो सारा कुछ पूछ पाओगे, है ना। ठीक है, अब मैं हटाता हूँ इसको, और स्क्रीनशॉट हो लेना हो तो ले लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है, इन एंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी। अच्छा चलो, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। यानी ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। कितना है? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि साइन ए और, है ना, उसके बाद में कॉस ए। तो एक कॉस ए पूछा गया है, और दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है आपको साइन सी है और कॉस सी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मैं अभी बताता हूँ, है ना। तो बस अब इन चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो दिया गया है ये आपको, तो मुझे करना क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम द्वारा बढ़ा देते हैं आगे, है ना। तो मुझे निकालनी कौन सी है? ए सी। तो ए सी का स्क्वायर बराबर के, यानी ए बी का स्क्वायर, है ना, तो प्लस करेंगे प्लस बी सी का स्क्वायर। सही बात है या गलत बात है? एकदम सही बात है। अब मुझे क्या करना है कि ये इसको हटाना है। इसको हटाऊंगा तो ये रूट में पहुंच जाएगी। बार बार बता रहा हूँ, ध्यान रखना अच्छी तरह से, कुछ भी पेपर में छोड़ना नहीं है। ठीक है, यानी कहानी ख़राब हो जाएगी आपकी। ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर, कुछ भी नहीं छोड़ना है। पूरा जितना लेंथी क्वेश्चन करोगे
उतने आपको नंबर मिलेंगे। ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को पढ़ाई जाती है, आप हाई स्कूल में हो, ठीक है। तो हम करेंगे इसको, मार्कर चेंज करने पड़ते हैं आपको अच्छी तरह से दिखे, ठीक है। तो AC बराबर रूट में करेंगे तो AB का मान कितना है 24, कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस के, और BC का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो AC बराबर रूट में करेंगे 24 का वर्ग कितना होगा 576, ठीक है, प्लस 7 का वर्ग 49 है ना। तो AC बराबर रूट में करेंगे तो कितना आएगा 625 है ना, और इसको खोलोगे बाहर तो AC बराबर कितना आएगा 25, यानी 25 गुणा 25 करोगे तो आपका आएगा 625। ये सारी चीज़ें मैंने पहले आप सिखा रखी हैं, ठीक है। तो ये आपके हाइपोटेनस की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपकी 25, कितनी आ गई आपकी 25। तो बस इन सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मुझे करना क्या है कि मुझे साइन ए निकालना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे निकाल देता हूँ, अलग अलग निकाल लेता हूँ, यानी साइन ए बराबर, ठीक है। तो साइन ए बराबर आप सभी को मालूम है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटे कर्ण। क्या बोलेंगे, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब कितनी है आपकी, परपेंडिकुलर कितना है आपका 7 है ना, और उसके बाद में हाइपोटेनस कितनी है आपकी 25, ये चीज़ निकल के आएगी। उसके बाद में आप कैलकुलेट कर लेते हैं कौन सा, कॉस ए। तो कॉस ए को कैलकुलेट करेंगे तो आपको मालूम है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आधार बट्टे कर्ण। क्या बोलेंगे हम हिंदी में, आधार बट्टे कर्ण। तो बस इसकी वैल्यू रख दीजिए, बेस की कितनी है आपकी 24 है ना, और हाइपोटेनस की कितनी है आपकी 25, ठीक है। ये हो गई। उसके बाद में अब क्या है आपका साइन सी, तो मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है, जगह नहीं बची है तो मैं इधर करके इसको भी निकाल लेता हूँ। एक है आपका साइन सी, साइन सी। तो मैंने आप सभी को बताया था कि साइन सी की बात आ गई तो आपकी कौन सा एंगल आ गया, ये वाला। तो इसमें क्या होता है, अगर साइन सी की बात की जाए, कोई भी एंगल हो अगर सी से उठाया जाए तो आपकी ये वाली लंब होगी, यानी क्या होगी, लंब, यानी परपेंडिकुलर होगा, और ये आपका बेस होगा है ना, आधार होगा, और ये वाली आपकी हाइपोटेनस होगी। तो इसमें क्या होगा, अगर सी की तरफ से बोला जाए, किसकी तरफ से, सी की तरफ से बोला जाए, तो आप इसको आधार मानोगे। क्या मानोगे, आधार यानी बेस, और इसको क्या मानोगे आप, इसको परपेंडिकुलर मानोगे, यानी क्या मानोगे, परपेंडिकुलर यानी लंब, और आपके हाइपोटेनस यानी कर्ण वही रहती है, ठीक है। तो बस इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वैसे होता क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो आखिरकार हमें किसके अकॉर्डिंग करना है, ये साइन सी के अकॉर्डिंग। किसके, साइन सी के अकॉर्डिंग। तो सी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा आपका, ये कौन सा होगा, ये। तो इसका मान कितना है 24, कितना है 24, ठीक है, और हाइपोटेनस आपकी 25 यूनिट है। तो ये हो गया सॉल्व आपका, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है आपका कॉस सी। क्या है, कॉस सी। तो कॉस सी को निकालेंगे हम, है ना। तो कॉस सी बराबर आप सभी को मालूम है, कॉस सी बराबर आप सभी को मालूम है कि कॉस सी बराबर क्या होता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हुआ, यानी क्या हुआ, आधार बट्टे कर्ण। क्या हुआ, आधार बट्टे कर्ण। तो आखिरकार किसके अकॉर्डिंग पूछा है आपको, कॉस सी के अकॉर्डिंग। कौन से एंगल के, उसके आगे, ठीक है, सी के अकॉर्डिंग। तो सी के अकॉर्डिंग कौन सा होगा, बेस। बेस कौन सा होगा, ये वाला होगा, यानी ये वाला बेस होगा इसका। तो ये बेस की जो वैल्यू है वो कितनी है 7, ठीक है, और हाइपोटेनस की आपकी 25, यानी कितनी है 25। तो बस ये सारी चीज़ें पूछी थी, तो आपका ये भी सिद्ध हो गया, ये वाला ये हो गया, है ना।
और ये वाला आपका ये हो गया, और ये वाला आपका ये हो गया, और आपका ये वाला बचा, और आपका ये वाला हमने यहाँ कर दिया, है ना। ठीक है, तो उतार लीजिए फटाफट से, जो कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, है ना। और मैं इस तरीके से ही पढ़ाऊँगा, ऐसे नहीं खटाखट से मैं जल्दी जल्दी बताते जाऊँ। तो ऐसा ऐसा तो हो सकता है आपके साथ, मेरे नहीं, कि आप बिल्कुल भी नहीं सीख पाओगे। जितने धीमे इसमें ड्रामेटिक चाल से चलता रहूँगा, आपको उतना ही आनंद आता जाएगा और आप समझते जाओगे। आपको कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूरी एक एक चीज़ों को बारीकी बारीकी से इनको कैलकुलेट करता जाऊँगा। हटा दूँ मैं अब, स्क्रीनशॉट ले लीजिए हटा से, है ना, क्योंकि स्क्रीनशॉट लोगे जल्दी तो आप जो है बाद में आराम से लिख लोगे आराम से। ठीक है, अब मैं हटा देता हूँ, है ना। माइक की आवाज़ तो सही आ रही है ना, सभी के पास सही आ रही होगी। लॉकडाउन डेली की डेली बढ़ता जा रहा है, अभी तो कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा कि आखिर में कब तक रहेगा या कुछ भी हुआ। पर आपकी डेट दे दी है हमारे यूपी वालों की। यूपी क्या, पूरे इंडिया की बात है कि जो 20 तारीख को, 20 जुलाई में, किसमें 20 जुलाई में वो मीटिंग रखेंगे अभी, कि किस तारीख को कॉलेज खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे। तो अभी कोई भी डेट नहीं है, तो जब तक के लिए आपका बहुत चीज़ कवर हो जाएंगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। इफ सेक थीटा बराबर 13/12 कितना है, 13 अपॉन कितना है 12, है ना। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, यदि साइन थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, तो बी ऑब्टेन यानी हमको दिया क्या है, कितना, सेक है ना, हाँ, सेक थीटा बराबर कितना, 13/12, कितना, 13/12, यही तो बात है, 13/12। तो सारे पूछें, सारे एंगल बताइए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सारे पूछें तो हम सभी को निकालेंगे, पाँचों को निकालेंगे। ठीक है, तो आइए हम इस चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आप सभी को मालूम है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। आप सभी को मालूम है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो हिंदी में बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको, कर्ण बट्टे आधार। क्या बोलेंगे, कर्ण बट्टे आधार। और इंग्लिश में बोलेंगे हम हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस अपॉन बेस, है ना। तो हाइपोटेनस को कर्ण बट्टे, इसको हम कर्ण बोलेंगे, है ना, और इसको हम क्या बोलेंगे, बेस को यानी आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, आधार। तो ये क्या हुआ, कर्ण बट्टे आधार। सही बात है या गलत बात है। और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 13/12, कितना है, 13/12। अगर मैं मान लूँ कि हाइपोटेनस की वैल्यू अगर आपकी 13 यूनिट है, तो आपकी जो बेस की जो वैल्यू है वो कितनी है, आपकी 12 यूनिट है। सही बात है या गलत बात है, एकदम सही बात है। तो मैंने ये मान ली आपकी 13 यूनिट है और आपकी बेस की वैल्यू कितनी है, आपकी 12 यूनिट है। सही है, तो निकालनी क्या है हमको, परपेंडिकुलर। क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। तो इन सारी चीज़ों को मैं कैलकुलेट करते जाऊँ और बढ़ते जाऊँ। ठीक है, तो मुझे निकालनी क्या है, BC। क्या निकालनी है मुझे, BC का मान निकाल देता हूँ सबसे पहले। तो BC का स्क्वायर बराबर, ठीक है, तो आपको मालूम पड़ गया कि हाइपोटेनस की वैल्यू ज़्यादा है और आपकी बेस की वैल्यू कम है। तो सिंपल सी बात है, हम माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस।
ठीक है। तो हम करेंगे AC का स्क्वायर माइनस के AB का स्क्वायर। सही है या गलत है? एकदम सही है। तो हम BC रूट में चढ़ा देंगे इसको, सेम कंडीशन। तो AC का स्क्वायर माइनस के AB का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करें, अब वैल्यू रखेंगे। तो BC बराबर, तो BC यानी AC का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस के AB का मान कितना है आपका 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो BC बराबर रूट में 13 को वर्ग कितना होगा 169, कितना होगा 13 को 169 है ना, माइनस के 1 4 और 4 144। सही है। 12 गुणा 12 करोगे 144, 13 गुणा 13 करोगे 169। तो BC बराबर रूट में है ना 169 में तो 144 गए तो कितने बचे 25, कितने बचे 25। तो बस हम इसको बाहर खोलेंगे तो BC बराबर कितना आएगा 5, कितना आएगा 5, यानी 5 गुणा 5 करोगे तभी तो आएगा 25, 5 में 25। तो BC बराबर जो वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी 5 यूनिट, यानी परपेंडिकुलर कितना आ गया आपका 5 यूनिट। तो अब पूछा है सारे एंगल पूछे हैं उसमें, अब मैं सारे एंगल की बात करूँगा, ठीक है। तो एक पूछा है आपका साइन थीटा, उसके बाद हम पूछा है कॉस थीटा, उसके बाद हम पूछा है टेन थीटा, है ना। उसके बाद में अब मैं क्या करूँ, मैं इसका उल्टा कर दूँ, क्या देर का सेक दिया है तो मुझे सेक छोड़ के बाकी सभी निकालने हैं। उसके बाद में मैं कोसेक थीटा भी निकालूंगा, उसके बाद में मैं कॉट थीटा भी निकालूंगा। सही है गलत है? एकदम सही है। अब मैं कैलकुलेट करता जाऊँगा इनको, ठीक है। तो आप सभी को मालूम है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण होता है तो परपेंडिकुलर यानी कितना 5 यूनिट, ठीक है। और ये कितनी आपकी 13 यूनिट। सही है। तो ये आ गया आपका 5/13। और कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है आपका 12 यूनिट और आपका कर्ण कितनी है आपकी 13 यूनिट, ठीक है। उसके बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर आपकी वैल्यू कितनी है आपकी 5 यूनिट, है ना, और बेस की वैल्यू कितनी है आपकी 12 यूनिट। सही है। उसके बाद में बचा आपका कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है साइन का उल्टा होता है। किसका होता है? साइन का उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा करोगे तो क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना है आपका 13 यूनिट और आपका परपेंडिकुलर कितना है आपका 5 यूनिट। सही है। अब बची क्या आपकी कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर निकालेंगे तो कॉट बराबर क्या होता है टेन का उल्टा। क्या होता है? टेन का उल्टा। तो यानी क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है आपका 12 यूनिट और आपकी परपेंडिकुलर कितनी है आपकी 5 यूनिट। तो ये सारे रेशियो पूछे थे और यही निकालने हैं हमको, ठीक है। तो ये मैंने ऑप्शन में नहीं दिए थे क्योंकि सारे एंगल पूछे हैं तो हमने सारे ही निकाल लिए हैं, है ना। कर लीजिए फटाफट से कॉपी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटा देता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि इस सिस्टम है ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन में बैच जल्दी ख़त्म होना चाहिए। आराम से जिसको भी प्रैक्टिस करनी है और वो तो आराम से वीडियो को देखते रहें। ऑलरेडी ये रहेंगी पूरे जब तक रहेंगी जब तक सारे एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं, ना। किसी का भला हो जाए तो अच्छी बात है। कुछ स्टूडेंट अगर पेपर से पहले पढ़ लें तो इसको तो बढ़िया है। हमारे यूपी वाले तो 9th वाले स्टूडेंट आए हैं तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत नहीं है।
और बस मैथ की बस आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैथ की कोचिंग कहीं पे भी मत कीजिए आप, आपको सारा कुछ समझ में आता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है गिवन 15 cot A बराबर कितना है 8, फाइंड sin A एंड sec A, है ना। हिंदी वाले स्टूडेंट, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान क्या है। ठीक है, तो हमको बी ऑप्टेन यानी दिया गया है इतना ही था। तो हम रियल में जो वैल्यू निकालेंगे, 0 के बराबर वैल्यू निकाल देंगे हम, तो क्या होगा cot A बराबर क्या होगा 8/15, कितना होगा 8/15। तो ये हुई रियल वैल्यू, क्या हुई, ये हुई आपकी रियल वैल्यू। तो इसमें पूछा है साइन ए और सेक ए पूछा है, तो हम साइन ए निकालेंगे और सेक ए निकालेंगे, सेक ए। ठीक है, ये सारी चीज़ें निकालनी है। अब बढ़ जाते हैं हम क्वेश्चन की ओर, है ना। तो हमको मालूम है कि कॉट क्या है, कॉट कि कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस को क्या बोलेंगे हम आधार, परपेंडिकुलर को क्या बोलेंगे लंब, और ये बराबर कितना है 8 कितना है 15, कितना 8/15। अगर बेस की वैल्यू कितनी है आपकी 8, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपकी 15 यूनिट। तो मैं मान लूँ अगर परपेंडिकुलर आपकी कितनी है 15 यूनिट और आपकी बेस की वैल्यू कितनी है आपकी 8 यूनिट। सही बात है या गलत बात है, एकदम सही बात है। ठीक है, तो बस सिंपल हम इसको कैलकुलेट अब कर लेंगे, है ना। तो बस निकालनी क्या है हमको, हमें हाइपोटेनस निकालनी है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर, है ना, उसके बाद में परपेंडिकुलर और आपका बेस है तो जोड़ देंगे हम, है ना। तो हम करेंगे बी सी का स्क्वायर प्लस के ए बी का स्क्वायर, सही है। हम इसको चिन्ह को हटाएंगे, वो स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लगा देंगे, है ना, रूट लगा देंगे तो बी सी का स्क्वायर प्लस के ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं स्पीड थोड़ा बढ़ाता जाऊँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब स्टार्टिंग में स्पीड नहीं बढ़ानी होती, अगर स्टार्टिंग में जिस टीचर ने अगर स्पीड बढ़ा दी तो बच्चे मान लो खो गए, है ना। तो बी सी का मान कितना है आपका 15 है, तो 15 का स्क्वायर, है ना, प्लस के ए बी का मान कितना है आपका 8, तो 8 का स्क्वायर, सही है। तो हम करेंगे ए सी बराबर रूट में 15 का वर्ग कितना होगा 225, यानी 15 का स्क्वायर करेंगे 15 गुणा 15 225 प्लस, है ना, और 8 गुणा 8 करोगे यानी 8 8 64, कितना होगा 8 8 64 यूनिट, सही है। तो ए सी बराबर इसको 225 और 64 कितने हुए 289 हुए ना, कितने हुए 289। तो ए सी बराबर बाहर खोलेंगे हम तो कितना होगा 17 गुणा 70 करेंगे 289, यानी बाहर खोलेंगे तो कितना आएगा 17, ठीक है 17। तो ये हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई आपकी 17, कितनी आ गई 17। तो बस पूछा क्या है साइन ए और सेक ए, तो बस सिंपली हम इसको डिफाइन कर देंगे। तो साइन ए बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपकी 15 और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है आपकी 17। तो ये सॉल्व हो गया। अब पूछा सेक ए बराबर, तो सेक ए बराबर क्या होता है, तो सेक ए बराबर होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस, जिसे हम हिंदी में कहेंगे करड़ बट्टे आधार, क्या बोले करड़ बट्टे आधार। तो करड़ कितना है आपका 17 यूनिट और आधार कितना है आपका 8 यूनिट। तो बस यही चीज़ पूछी थी, ठीक है उतार लीजिए फटाफट से। तो मैं एक आध दो क्वेश्चन और हो जाएं, टाइम भी हो जा रहा है, नहीं टाइम तो बहुत जल्दी जाता है। वो तो अच्छा है कि आपसे पहले कंपटीशन वाली क्लास लग जाती है
सुबह 7 बजे से 8 बजे तक का कंपटीशन वाला मैथ चल रहा है और 8 बजे से 9 बजे तक का आपका बैच है। तो पहले उनका पढ़ाता हूँ, उसके बाद में आपका पढ़ाता हूँ मैं, है ना। और साथ वाले जितने भी स्टूडेंट हों सबको जोड़ते जाइए, सबको बताइए, तो वो भी लाभ ले लें आपके साथ साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर तो आकृति दी है, यानी फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मैं इसके मान को चेंज कर लूँ। आपने देख लिया है कि ये एंगल कैसे बना हुआ है। कर्ड की वैल्यू दे रखी है आपकी हाइपोटेनस की, वो 13 यूनिट है। कितना? 13 यूनिट है। और परपेंडिकुलर की दे रखी है आपकी 12 यूनिट, है ना। तो पूछा tan p माइनस cot r, और इनके जो मान है मैं कुछ समय के लिए मान लूँ, इसको p मान लूँ, है ना, इसके तरीके से, और ये वाला q मान लूँ, और इसको मैं मान लूँ r, है ना। तो आपको p q r का ध्यान रखना है, अभी a b c का नहीं रखना है, वो आगे सवाल के लिए। और चाहे आप इनको हटा लीजिए, कन्फ्यूज हो सकते हैं आप, ठीक है। तो अब मैंने ये सारी चीज़ें हटा दी थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर दोबारा लगा देंगे, है ना। अब मैंने मान ली, अब सही है या गलत है? अब सही है। तो पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि क्या पूछा है, मुझे तो मालूम भी नहीं, ध्यान नहीं दिया मैंने। tan p माइनस के cot r, ये पूछा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हम निकालना क्या है हमको, मैंने लिख दिया ना, हमको निकालना है क्यू आर। तो क्यू आर का स्क्वायर, है ना, बराबर, उसके बाद में हाइपोटेनस क्या है आपके, है ना, आर और पी। तो आर पी का स्क्वायर तो माइनस होगा, क्योंकि आपकी हाइपोटेनस की वैल्यू ज़्यादा है ना। तो पी और क्यू का स्क्वायर, अब हो जाएगा सरल, ठीक है। तो हमको ये स्क्वायर हटाना है, तो क्यू आर बराबर रूट में आ जाएंगे, तो पी आर पी का स्क्वायर माइनस के पी और क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर बढ़ लेते हैं, मार्कर चेंज करना पड़ रहा है, जो कि इसमें एकदम नोट अच्छे दिखे, है ना। क्यू आर बराबर रूट में, तो पी आर का मान कितना है आपका, पी और आर का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस के पी क्यू का मान कितना है आपका 12, तो 12 का स्क्वायर, है ना। तो क्यू आर बराबर के रूट में करोगे 13 का 13 गुणा 13 करोगे 169 169, माइनस के 12 का करोगे तो 12 गुणा 12 यानी 144 यानी 144, है ना। तो बस क्यू आर बराबर रूट में 169 में से 144 घटाओगे यानी 25 यूनिट, ठीक है। तो क्यू आर बराबर कितना आएगा 5, 25, 5 गुणा 5 करोगे 25, ठीक है। ये हुई, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो उसने कहा tan p, क्या है tan p
तो tan P की तरफ से आपका tan P की तरफ से आधार और लंब आपके चेंज हो जाएंगे, क्योंकि मैं tan P की तरफ से देखूंगा तो ये क्या होगा, आपका बेस होगा, ये आपकी परपेंडिकुलर होगी, है ना। तो क्या होता है, तो हमारा tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अब कौन सा हुआ, P की तरफ से, तो P के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका 5 यूनिट, कितना है 5 बटे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसमें बेस, तो बेस कितना है आपका, बेस होगा वो यानी 12, वही तो होगा 12, सही है, माइनस के, ठीक है। उसके बाद में हम क्या है कॉट आर, क्या हम पूछा है कॉट आर, तो कॉट आर को हम कैलकुलेट करेंगे, तो कॉट आर बराबर क्या होता है, ये उल्टा होता है इसका, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है ये, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही तो होता है, इसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है कॉट, है ना कि नहीं, हाँ यही होता है ना। पर उसने क्या बोला है, कॉट आर है, क्या है कॉट आर, तो कॉट आर की तरफ से हमारा आधार यही होगा, यानी बेस यही होगा, अब चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया तो इस एंगल पे हमारा आ रहा है, ठीक है। तो बस इसको कैलकुलेट करेंगे, तो बेस कितना है आपका 5, है ना, और परपेंडिकुलर कितनी आपकी 12। तो बस सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5/12, है ना, माइनस के उसकी वैल्यू कितनी आ गई 5/12, और 5/12 मतलब 5/12 घटाओगे क्या बचेगा, 0, 0 आएगा आंसर इसका, ठीक है। उतार लो फटाफट से। ठीक है, हटाता हूँ अब, है ना। अब मैं अपने तरीके से इसको मानूंगा, अब मैं किसके अपने तरीके से मानूंगा, है ना, ABC, क्या मानूंगा, ABC। तो आप भी मेरी लैंग्वेज को ही सीखते जाएं, कि वो हो सकता है आपके काम आ जाए, ये A B और C, ठीक है, ABC। तो क्वेश्चन नंबर आ जाइए, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7, इन ट्रिंगल ABC राइट एंगल्ड एट B if tan A बराबर 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। हिंदी वाले स्टूडेंट, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो पहले हम क्या करें, बी ऑप्शन क्या है आपका, tan A बराबर 1/√3, है ना, 1/√3 है। तो पूछा है, मैं यहाँ कर लेता हूँ, इसको कैसे भी मैं वहाँ पे कैलकुलेट करूँगा। ये पूछा है आपका साइन, एक एक करके मैं निकाल दूंगा, है ना। तो पहले मैं एंगल निकाल लेता हूँ, फिर मैं हटा दूंगा कुछ समय के लिए, है ना। तो मुझे पहले इसको एंगल को ही निकाल देता हूँ मैं। तो tan A, तो आप सभी को मालूम है कि tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये कितना, 1/√3। अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपकी 1 यूनिट, तो बेस की आपकी यूनिट है √3, तो ये आपकी कितनी है, √3, है ना। और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी 1। सही बात है या गलत बात है, एकदम सही बात है। तो बस हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो पूछा कि कौन सी निकालनी, कौन सी है, AC। तो AC का स्क्वायर बराबर
है ना, परपेंडिकुलर है और आपकी बेस से जुड़ जाएगी, है ना। तो ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर, सही है गलत है? एकदम सही है। तो ए सी हटाना है हमको, तो रूट में ले लेंगे, है ना, सही है। तो ए बी का मान कितना है आपका, √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना, 1, तो 1 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट कर देगा, अब तो जल्दी जल्दी मैं बढ़ा देता हूँ, है ना। तो √3 को हम स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो खुल के आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3, और 1 का वर्ग करोगे 1, सही है। तो ए सी बराबर कितनी आएगी, रूट में 4, और रूट में जब 4 आएगी तो खुल जाएगी 2, 2 दूनी 4, सही है या गलत है? एकदम सही है। तो ठीक है, अब मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ जाऊँ। अब क्वेश्चन में क्या था, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ए सी की वैल्यू आ गई आपकी 2, सही है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे, इतने में कर देता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है कि साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। थोड़ी लेंथी होगी क्वेश्चन, इसमें एक और भी क्वेश्चन पूछा है, पहले मैं इसको करा देता हूँ, है ना, उसके बाद में फिर इसका सेकंड क्वेश्चन करा दूंगा। तो साइन ए बराबर क्या होता है, अब मैं डायरेक्टली करूँगा, है ना। तो साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये कितना, 1/2, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी 1 है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू है आपकी 2, ठीक है, गुणा। उसके बाद में क्या है, कॉस सी, तो कॉस सी की तरफ से एंगल वो बन गया, कौन सा वाला बन गया, वो, यानी वो आपका आधार होगा, ये आपकी लंब होगी, कर्ण हमेशा वही रहती है। तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार हुआ ये कौन, सी के अपेक्षा, किसके, कोण सी के अपेक्षा, तो आधार बट्टे कर्ण यानी 1/2, सही है, प्लस। उसके बाद में आ जाओ कॉस ए, अब सही है, कॉस ए की तरफ से तो हमारा यही होगा आधार, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है आपका, √3, कितना है, √3, है ना, और हाइपोटेनस कितना है आपका 2, गुणा करेंगे। उसके बाद हम पूछा साइन सी, और साइन सी पहुँच गए तो उसका मतलब फिर वही एंगल बन गया, है ना, वही एंगल बन गया बल्ला। तो वो आपका आधार होगा, ये लंब होगी, यानी वो आपका बेस होगा, तो ये आपकी परपेंडिकुलर होगी, है ना। ये सारी चीज़ें डेमो में अच्छी तरह सीख लीजिए, है ना। उसके बाद में क्या है, साइन बराबर क्या होता है, यानी लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आपको इसकी अपेक्षा देखोगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, तो कितना होगा, √3, और हाइपोटेनस आपकी 2, सही है। अब मैं इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर लूँ, अभी एक क्वेश्चन और है इसके बाद, तो मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद उसको कर लूँगा। तो मैं क्या करूँ, थोड़े मुझे लेंथी करना है ये क्वेश्चन, क्या करना, थोड़ी लेंथी करना, क्योंकि आपको एग्जाम में नंबर लेके आने हैं, ट्रिक नहीं दिखानी है, केवल नंबर लेके आना है। ऐसा नहीं आंसर ही लगा दो और नंबर मिल जाए, ऐसा नहीं है, थोड़ा लेंथी भी क्वेश्चन होना चाहिए। तो मैं आपको कैची मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैं क्या करूँ, इसका इसमें गुणा करूँगा तो कितना होगा, 2/1, कितना होगा, 2/1, और इसका इसमें गुणा करूँगा तो कितना होगा, 1/2, कितना होगा, 1/2, प्लस। उसके बाद में इसका इसमें गुणा करूँगा तो कितना होगा, 2/√3, है ना, और इसका इसमें गुणा करूँगा तो √3/2। सही बात है या गलत बात है, एकदम सही बात है। अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में तो आ रहा है ना। तो 1 एकन 1 और 2 दूनी 4, ठीक है, प्लस। उसके बाद हम करेंगे तो रूट को 3 में √3 करेंगे तो 3 खुल के आ जाएगा 3, और 2 दूनी 4, ठीक है। अगर यहाँ वैल्यू बन गई 1/4 प्लस 3/4, अगर ये नीचे वाली वैल्यू अगर सेम है, कौन सी है, नीचे वाली वैल्यू अगर सेम है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को जोड़ के और इन दोनों का एलसीएम लेके हम कैलकुलेट कर देंगे। अगर ये सेम नहीं होता तो क्रॉस मल्टीपल करके
और मल्टीपल लेके निकाल लेते हैं इन चीज़ों को। मैं बताऊँगा, अभी क्वेश्चन आएंगे आगे, ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे, ज़रूर आएंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं बस इसको कैलकुलेट करूँगा तो क्या हुआ, 1 और 3 4, है ना, 1 और 3 4, और 4 और 4 का एलसीएम लेंगे 4, है ना, 4 और 4 का एलसीएम लेंगे 4, तो 4 से 4 भाग दोगे क्या बार जाएगा, 1 बार। तो एक तो आंसर हो गया आपका ये, ठीक है। आप पहले इतना उतार लीजिए, फिर मैं दूसरे क्वेश्चन जो दिया इसमें उसको कराऊंगा मैं, है ना। फटाफट से उतार लीजिए इसको, मैं 10 सेकंड वेट करता हूँ आपका। घंटा ओवर तो नहीं चल रहा। जब क्लास स्टार्ट हो गई, चाहे 5 या 10 मिनट आगे हो या पीछे हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने निकाल दी। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 2 का, किसमें, क्वेश्चन इसमें 2 का कहना है क्या है, मैं देखता हूँ अभी। कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस सी, उसके बाद माइनस साइन ए, है ना, इंटू साइन सी। बहुत लेंथी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आएगा तो 2-3 नंबर का तो आएगा ही, कि ज़्यादा का आएगा मैं कह नहीं सकता कितने का आएगा। तो बस हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आधार बट्टे कर्ण। क्या हुआ, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है आपका, √3, है ना, और आपका हाइपोटेनस कितना है 2। सही पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ, एकदम सही पढ़ा रहा हूँ, है ना, गुणा। उसके बाद हम बोल दिया कॉस सी, तो कॉस सी के तरफ से करेंगे तो हमारा कौन सा होगा, अब बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, सेम है। तो ठीक है, इस चीज़ को मैंने बढ़ाया। अब कॉस सी की तरफ से, किसके तरफ से, सी की तरफ से, तो सी की तरफ से करेंगे तो क्या होगा, कौन सा हुआ, आधार। तो ये कौन सा हुआ, हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 1/2। कितना हुआ, 1/2 माइनस के साइन ए। अब पूछा साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना आपका 1 यूनिट और हाइपोटेनस कितना आपकी 2 यूनिट, गुणा। अब क्वेश्चन में क्या कहेगा, साइन सी, क्या कहेगा, साइन सी। तो साइन सी की तरफ से हमारा एंगल बदल गया, यानी ये आपका आधार बन गया और ये आपकी लंब बन गई। तो कौन सा होगा, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितनी आपकी 3, है ना, और कर्ण कितनी आपकी 2। अब बताइए कुछ गलत तो नहीं है, सही है अब तो। और बस इसको मैं डिफाइन अब कर रखे कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो वैसे तो आप चलो मैं पूरा ही कर देता हूँ, है ना, अधूरा नहीं छोड़ना है क्योंकि पेपर में आपको करना है। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2/1, है ना। इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा, √3/2, है ना, माइनस इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, 2/√3, है ना। इसको गुणा करोगे 1/2। सही है या गलत है, सही एकदम। इसको इसमें गुणा करोगे तो कितना होगा, √3, है ना। इसको इसमें गुणा करोगे 2 दूनी 4, प्लस माइनस है, प्लस नहीं माइनस है, माइनस। उसके बाद में इसका इसमें गुणा करोगे √3, इसका इसमें गुणा करोगे 2 दूनी 4। अब √3/4, √3/4 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा आपका। तो इसका मान आएगा 0, ठीक है। तो अब टाइम हो गया आपका, बाकी हम कल मिलते हैं, ठीक है। तो कल क्लास देखेंगे और साथ इनको रिपीट जरूर करें और आगे क्वेश्चनों को निकालें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है।